नमस्कार दोस्तों, एसएमटी में आपका स्वागत है। एक स्टूडेंट हम लोग का इन्वर्टर और लाइन का कनेक्शन किया है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि बोर्ड में कैसे कनेक्शन करना है लाइन और इन्वर्टर का, यानी लाइन से भी चले और इन्वर्टर से भी चले। जब लाइन कट जाए तो इन्वर्टर से चलने लगे और जब लाइन रहे तो लाइन से चले। और एक बल्ब को रखे हैं ओनली लाइन से, यानी लाइन रहेगा तभी बल्ब जलेगा। तो स्टूडेंट से जानते हैं कि वो कैसे कनेक्शन को किया है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इन्वर्टर को चालू करके लाइन देके कि इन्वर्टर से ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, और जब लाइन कट जा रहा है तो भी जल रहा है और लाइन रहने से भी जल रहा है। और एक लाइन का है जो लाइन रहने से भी जल रहा है और लाइन कट जाने से बल्ब बंद हो जा रहा है। वो सारा को हम लोग देखते हैं। okay. आपका नाम बताइए, किसको लगी? ये है नाम बताइए। नाम बताइए जी, मेरा नाम शुभम कुमार है। अच्छा, आप क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हाउस वायरिंग कोर्स का। हाउस वायरिंग का कोर्स कर रहे हैं। कितना दिन क्लास हुआ आपका? लगभग 5 दिन हुआ है। 5 दिन में आप थ्योरी क्लास में कौन कौन चीज सीखे? थ्योरी में सीखे हम कि पावर कितना लोड लगेगा, उसके अनुसार कितना है, कभी का इन्वर्टर लगेगा और इस प्लेजर लगेगा, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बारे में कैलकुलेशन मेथड बताया गया है। अभी हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन आप कर रहे हैं जी। ये प्रैक्टिकल क्लास आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है ना। अभी किए ना। प्रैक्टिकल क्लास में आपको ये जो बल्ब है ये इन्वर्टर से चलेगा कि लाइन से? एक बल्ब चलेगा इन्वर्टर से, एक इन्वर्टर से चलेगा और एक चलेगा लाइन से। लाइन से मतलब ये वाला लाइन से चलेगा और ये इन्वर्टर से चलेगा। और इन्वर्टर का मतलब दोनों से चलेगा। हाँ। लाइन से भी चलेगा और इन्वर्टर से। जब लाइन रहेगा तो लाइन से चलेगा, जब लाइन कट जाएगा तो इन्वर्टर से। लेकिन जो जिस पर लाइन जोड़ा है, इन्वर्टर नहीं जोड़ा है, वो ओनली लाइन से ही चलेगा। तो ये तार हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग का लाइन वाला तार है। देखिए ये लाइन वाला तार जोड़ा है इसमें, और ये हम लोग यहाँ से आउट लिए स्विच के थ्रू, और ये न्यूट्रल लिया है, और ये न्यूट्रल इसके लिए भी लिया है। और ये आपको इन्वर्टर का तार यहाँ से जोड़ा है जो कि आपको इस पर लगा हुआ, और ये तार यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये स्विच की जरूरत यहाँ आया है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ का लाइन इधर आ जाएगा और ये बल्ब चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इन्वर्टर चालू हो रहा है कि नहीं, और चालू होने के बाद ये बल्ब जल रहा है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग लाइन इधर जोड़े हैं, लाइन भी ऑन करेंगे। उस समय कौन सा बल्ब जलता है, इन्वर्टर का बल्ब जलता है कि लाइन से, या दोनों जलते हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब इन्वर्टर को यहाँ से ऑन कर देते हैं। बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ से पावर ऑन कर। जब पावर ऑन कर दिया तो एक बल्ब जला और एक बल्ब नहीं जला। तो हम लोग देखते हैं, दोनों का स्विच देंगे। ये देखिए दोनों का स्विच हम लोग यहाँ से देंगे। ये दोनों का स्विच दिया हुआ है, लेकिन एक बल्ब जल रहा है और एक बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग का ये इन्वर्टर का बल्ब है और ये लाइन का। लेकिन जब हम लोग लाइन दिए तो अभी ये भी बल्ब जलने लगा, ये बल्ब जलने लगा, और लाइन कट गया तो ये बल्ब ऑफ हो गया। यानी ये जो बल्ब हम लोग का कनेक्शन किया ओनली लाइन से। लेकिन ये बल्ब देखिए आपका ना बुझ रहा है। ये कब बुझेगा? जब इसको स्विच ऑन करेंगे, जब ये स्विच ऑन करेंगे तभी ये बुझेगा। लेकिन ये इन्वर्टर से ही चलेगा, और इन्वर्टर में चलने का मतलब ये लाइन से नहीं चल रहा है और इन्वर्टर से भी चल रहा है। आप जो कनेक्शन किए ये सारा कनेक्शन आपको समझ में आया? बिल्कुल। यदि आपको इस तरह का वायरिंग करने के लिए दिया जाए कि इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है और लाइन का भी कनेक्शन करना है, क्योंकि अभी के समय में लाइन, गर्मी का मौसम आ गया और लाइन बहुत ही कम रहता है। उस समय हम लोग बल्ब जलाने, पंखा चलाने, टीवी चलाने के लिए और मोबाइल चार्ज करने के लिए विशेषकर इन्वर्टर का यूज करते हैं, ताकि आप अंधेरे में न रहे, गर्मी में पंखा कम से कम चले, टीवी भी देख सके और मोबाइल चार्ज कर सके। उसके लिए हम लोग यदि किसी घर में इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो, लाइन प्लस इन्वर्टर का कनेक्शन इस तरह से करेंगे। तो आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ रहा है? क्लास हो 2 दिन। 2 दिन में आपको समझ में आया? ये क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्लास मिल रहा है। यहाँ और कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है? विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं यहाँ पर, जैसे एसी, फ्रिज और पंखा रिपेयरिंग क्लास होता है, मोबाइल रिपेयरिंग होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास होता है, मोटर बाइंडिंग का क्लास, सीएससी के सारे कोर्स, एलईडी एलसीडी टीवी के कोर्स, लैपटॉप, ये सब के कोर्स भी कराए जाते हैं। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ से आप एक बार आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो का बहुत ही कीमती टाइम में देखें, इसलिए आप सभी मिल सकते हैं।